हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। रीटमेंट्स उर्दू आज की वीडियो नंबर 16 है। तो 15 एमसीक्यूज़ हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। कन्हैयालाल कपूर से मुतालिक अहम सवालात को हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। इनकी जो व्याख्या हम करेंगे, तो आप इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उसे आप नोट डाउन करते चलें। तो कन्हैयालाल कपूर मशहूर शायर हैं, तो इनके बारे में आपको चंद मालूमात होना ज़रूरी है। मारूफ तंज़ो मज़ानिगार हैं ये। अपनी सलीस ज़बान और सामाजी नाहमवारियों पर गहरे तंज़ के लिए जाने जाते हैं। यानी हास्य व्यंग्यकार हैं, हंसी मजाक वाले शायर हैं। तो इनका सामान्य परिचय देखते हैं। कन्हैयालाल कपूर, उनका असल नाम क्या था? कन्हैयालाल कपूर था। 1910 में लाहौर में पैदा हुए और 1980 में पंजाब मोगा में इनकी वफ़ात हुई। तो कन्हैयालाल कपूर 1910 में लाहौर में पैदा हुए, 1980 में पंजाब मोगा में इनका इंतकाल हुआ। तो इनकी अहम तसानीफ़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इनके वालिद का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके वालिद थे जो लाला हरीराम कपूर थे, जो एक गिरदावर थे, यानी पटवारी थे। कन्हैयालाल ने बीए और एमए के इम्तहानात लाहौर से पास किए, आपको ध्यान में रखना है। कन्हैयालाल कपूर को फ़खरुद्दीन ने गालिब अवार्ड से 1975 में नवाजा था। 1975 में नवाजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। कन्हैयालाल कपूर के अहम कारनामे आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसमें है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में मशहूर मज़ाहिया मज़मून है। कामरेड शेख चिल्ली, ये भी मज़ाहिया मज़मून है। जंगे वरबाब मज़ाहिया मज़मून का मजमुआ है। शीशा व तीसा, ये भी मज़ाहिया मज़मून का मजमुआ है। तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो इनके सन भी आपको ध्यान में रखना है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में है, ये इनका मुज़ामीन है। और कामरेड शेख चिल्ली, ये भी इनका मज़ाहिया मज़मून है। और जंग वरबाब मज़ाहिया मज़मून का मजमुआ है। और शीशा व तीसा, ये भी मज़ाहिया मज़मून का मजमुआ है। मौके नुस्तर, बालवीर, नरम गरम, गिरदे कारवा, नाजुक ख़यालिया, नए शगुफ़े, संग व खिस्त वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। बेतखल्लुफ़ी नुमाइंदा मजमून है। बालगों के लिए तीसरी किताब मजमून के तौर पर इन्होंने लिखी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश कब हुई? 1909, 1910, 1911, 1912। तो ये 1910 के अंदर लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? लाहौर में पैदा हुए। और 1980 में पंजाब में मोगा में 1980 में इनकी वफ़ात हुई। तो आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर? तो कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश कहाँ हुई? तो लाहौर में 1910 में, और पंजाब मोगा में 1980 में इनकी वफ़ात हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हैयालाल कपूर ने आला तालीम कहाँ हासिल की? दिल्ली, फैसलाबाद, लाहौर या मुल्तान? तो 314 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो 314 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कन्हैयालाल कपूर ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो अभी हमने देखा लाहौर से हासिल की थी इन्होंने। 315वां क्वेश्चन देखते हैं। 315वां क्वेश्चन है, कन्हैयालाल कपूर किस ज़बान के उस्ताद थे? हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी या अरबी? तो 315 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हैयालाल कपूर का ख़ास मैदान क्या था? तंज़ो मज़ा, तनकीद, तहकीक, ड्रामा निगारी? तंज़ो मज़ा यानी हास्य व्यंग्यकार थे, हंसी मजाक वाले शायर थे। कन्हैयालाल कपूर का असल मैदान तंज़ो मज़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल कपूर किस कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हुए? गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद, गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ, गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर? तो 317 में
राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज मोगा में ये मुलाजिम थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोगा किस सूबे में वाक़या है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 318 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब में वाक़या ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल कपूर किस सिन्फ में ख़ास महारत हासिल थी इनको, नावल, अफसाना, ड्रामा, पेरोडी। तो 319 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, पेरोडी में इनको ख़ास महारत हासिल थी। तो बड़े तंज़ो मज़ा निगाह शायर थे ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मज़ा पैदा कर लेना किस अदीब की ख़ास पहचान है, एहतसाम हुसैन, नज़ीर अहमद, कन्हैयालाल कपूर, मुंशी प्रेमचंद। तो 320 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्हैयालाल कपूर। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नौके नस्तर, बालवीर, नरम गरम, गर्दे कारवा, नाजुक ख्यालात, नए शकोफ़े, संग व खिस्त, सीसा व तीसा और कामरेड शेख चिल्ली किसकी तसानीफ़ हैं। तो रतननाथ सरसार, कन्हैयालाल कपूर, मुंशी प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी। तो आपको ध्यान में रखना है जो इनकी अहम तसानीफ़ है। देखो संग व खिस्त ये 1912 में पहली तसानीफ़ है इनकी, संग व खिस्त पहली तसानीफ़ है जिसका इंतसाब फितरत बुखारी के नाम से इन्होंने किया था। जंग वरबाब भी इनकी तसानीफ़ है। जंग वरबाब है जो 1944 में शाया हुई थी। सीसा व तीसा 1946 में, नोक व नस्र 1949 में शाया हुई। बालवीर है जो 1954 में शाया हुई। नरम गरम 1957 में, गर्दे कारवा 1960 में और नए शगोफ़े 1988 में। और इनकी जो अहम है कामरेड शेख चिल्ली। तो ये इनकी अहम तसानीफ़ हैं। इनके मज़ामीन के मजमूए अगर हम देखें तो चीनी शायरी जो 1937 में शाया हुई, गालिब जदी शोरा की मजलिस में, फ़लसफ़ा और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, इनकम टैक्स वाले, अखबार अखबार मबनी और एले ज़बान सुनाने का मर्ज़, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। तो ये अहम तसानीफ़ है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। और एक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सज्जाद हैदर यल्दरम का है वो। और मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये है जो कन्हैयालाल कपूर का है। हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफ़िल में, ये भी इनकी मज़ामीन का मजमूआ है। और इन्होंने 2 खाके लिखे हैं, एक फरियादी जो कृष्ण चंद का खाका है और एक जागिर्द है जो देवेंद्र सत्यार्थी का खाका है। इन्होंने खाके लिखे हैं। तो ये ख़ास इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको ध्यान में रखना है। तो 321 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैयालाल कपूर। तो 321 में हमारा कन्हैयालाल कपूर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल कब हुआ, 1977, 1978, 1969 या 1980। तो 1980 में ये पंजाब में मोगा में इंतकाल हुआ और 1910 में लाहौर में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो ये पंजाब में इनकी वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ मोगा नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबक बे तकल्लुफ़ के मुसन्निफ़ कौन है, फितरत बुखारी, मोहम्मद मुजीब, कन्हैयालाल कपूर, तिलोकचंद महरूम। तो ऑप्शन नंबर 2 3 राइट होगा, कन्हैयालाल कपूर। अगला क्वेश्चन है सबक बे तकल्लुफ़ी ताल्लुक़ रखता है, इंशाइयाँ, ड्रामा, नावल या अफसाना। तो 325 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक इंशाइयाँ है। सबक बे तकल्लुफ़ी क्या है, एक इंशाइयाँ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनके जो कन्हैयालाल के कारनामे हैं, इनकी तसानीफ़ की डेट ऑफ बर्थ याद रखना। इनमें से 101% है दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा।
आपको दोबारा से मैं बता रहा हूँ, कन्हैयालाल कपूर के कारनामे संग व ख़िस्त 1942 में लिखी गई शाया हुई पहली तसानीफ़ है, जिसका इंतसाब फितरत बुखारी के नाम से किया। जंग वरबाब है जो 1944 में शाया हुई। सीसा व तेसा 1946 में शाया हुआ। नोक व नस्र 1949। बालवीर 1954। नरम गरम 1957 में शाया हुई। गर्दे कारवा 1960 में शाया हुई। नए शगुफ़े 1928 में शाया हुए। और कामरेड शेख चिल्ली। इन्हीं के अलावा है जो मज़ामीन के मजमूए हैं। चीनी शायरी 1937 में शाया हुई। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, ये भी इनके मज़ामीन का मजमूआ है। इनकम टैक्स वाले, ये भी इनका मज़ामीन का मजमूआ है। अखबार मबनी और एले ज़बान सुनाने का मर्ज़, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये इनके मज़ामीन का मजमूआ है। और एक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जो सज्जाद हैदर यलदरम का मज़ामीन का मजमूआ है। और कन्हैयालाल कपूर के मज़ामीन का मजमूआ क्या है? मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। और उनका मज़ामीन का मजमूआ अगला है, हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफ़िल में। इनके दो खाके भी हैं। फरियादी है जो कृष्ण चंद्र का खाका है, और जागिर्द के नाम से इन्होंने देवेंद्र सत्यार्थी का खाका लिखा है। तो ये अहम तर सवालात थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनके वालिद का नाम ध्यान में रखना, लाला हरीराम कपूर, जो एक गिरदावर थे, पटवारी थे। और कन्हैयालाल कपूर को फ़खरुद्दीन ने गालिब अवार्ड से 1975 में नवाजा था। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।